आज आपके साथ मतंजन राइस की एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और आज की वीडियो के अंदर घर के हिसाब से आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगा। पहले मैंने मतंजन की जो रेसिपीज अपलोड की हैं वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की हैं, कमर्शियल लेवल की रेसिपीज हैं, मगर आज मैं आपको घर के हिसाब से नाप तोल से परफेक्ट मतंजन बनाना सिखाऊंगा। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कोई भी एक गिलास कप जो भी आपके घर में हो वो ले लेना है, और उससे आपने 2 गिलास चावल ले लेने हैं, सेला राइस, क्योंकि मतंजन राइस जो है ये सेला चावल से ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। सबसे पहले चावलों को आपने धो लेना है 3-4 पानी से अच्छी तरीके से, जब तक चावलों के अंदर जो स्टार्च होती है ना वो निकलना बंद ना हो जाए। 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धो लें, क्योंकि जब आप चावलों को भिगोते हैं ना उसके बाद जब धोते हैं तो चावल नरम हो जाते हैं, फिर आप धोते हैं मसलते हैं उनको तो चावल टूट जाता है। और धोने के बाद इसको 3 घंटे के लिए आपने भिगो के रखना है। चलें दोस्तों, 3 घंटे चावलों को मैंने भिगो लिया है। दूसरी साइड पे देखें, ये मैंने पानी रखा था, पानी के अंदर उबाल आ गया है। 3 से 4 छुहारे ले लें, उसकी कटिंग करके सबसे पहले पानी के अंदर आपने छुहारे डाल देने हैं, क्योंकि ये थोड़े से नरम हो जाएंगे पानी के अंदर। आप इसको 1 से 2 उबाल दिलाएंगे। उसके बाद 3 घंटे तक भीगे हुए चावल उनको पानी से निकाल के आपने इस पानी के अंदर डाल देना है, और कोई चीज़ इस वक्त पानी के अंदर आपने नहीं शामिल करनी। और सिंपल ही इन चावलों को आपने उबाल लेना है तकरीबन 95% तक। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके आप चाहें तो इसके ऊपर कवर भी रख दें ताकि जल्दी से एक उबाल आ जाए। जो पहला उबाल होता है ना चावलों में वो जल्दी आना चाहिए। जिससे चावलों के अंदर एक उबाल आ जाएगा आपने कवर को हटा देना है, चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है। अब मीडियम सी आंच पे आपने इनको उबाल लेना है, क्योंकि दोस्तों पानी खुला होगा, फ्लेम नीचे से आपका मीडियम होगा, तो उससे क्या होता है कि चावल अपना जोर लगा के ना अपनी लेंथ को सही इंक्रीज कर पाते हैं। अगर नीचे से चूल्हा तेज होगा, पानी आप चावलों के अंदर कम रखेंगे तो चावल ना उस तरीके से लंबे नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये देखें चावल हमारे तकरीबन 95% तक गल चुके हैं। और इंशाल्लाह जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा ना, इससे आपका जर्दा कभी भी कड़क नहीं होगा। जर्दे के जो चावल हैं कड़क नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना आप, ये देखें 95-98% तक चावल हमारे गल गए हैं। तो इसको स्ट्रेनर पे निकालते हैं और इसी कढ़ाई को धो के दोबारा से चूल्हे पे रखेंगे। तो जर्दा दोस्तों बनता है घी के साथ ज़्यादा मज़े का, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप तेल के साथ बनाना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल के साथ भी बना लें। आधा कप यानी कि 100 ग्राम मैंने घी लिया है। 3 से 4 इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ, थोड़ी सी सब्ज़ इलायची चटक जाएगी। उसके बाद जिस गिलास से या जिस बर्तन से आपने चावल भिगोए होंगे ना नाप करके, उसी गिलास उसी बर्तन से आपने चीनी ले लेनी है। यानी कि 2 गिलास हमारे चावल थे, आप देख लें 1.5 गिलास मैंने चीनी ली है। इस तरीके से मीठा आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और जितना आपने इसके अंदर घी डाला था ना उतना ही आपने इसके अंदर दूध डाल देना है, यानी कि 100 ml के करीब दूध डाल के आपने इसका शीरा बना लेना है। और शीरा ऐसा बनाना है कि जो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, एक मोटी सी तार का हो, गाढ़ा शीरा हो। 2 से 3 मिनट के अंदर चीनी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आप इसको पका लें। चावल दोस्तों आपके जब भी कड़क होते हैं जब आप इसी स्टेज पर चावल उठा के डाल देते हैं ना, जिसे चीनी मेल्ट हुई, चावल उठा के डाल दिया, आपने सही तरीके से इसका शीरा नहीं बनाया। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मतंजन के अंदर से ऐसी खुशबू आए कि आपके घर के बाहर तक जानी चाहिए, तो उसके लिए आपने 3 से 4 ड्रॉप केवड़े का जो एसेंस मिलता है ना मार्केट से, वो आपने शामिल कर देना है। और केवड़े का एसेंस सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि भाई केवड़े के एसेंस को ध्यान से इस्तेमाल किया करें। ज़्यादा डाल देंगे ना पूरा जर्दा या पूरी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, 3, 4 या 5 ड्रॉप आपने डाल देने हैं। तो शीरा देखें इस कंडीशन पे अभी थोड़ा सा पतला है। ठीक है, जब ये थोड़ा और थिक होगा ना फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। अगर इसी कंडीशन पे आप चावल डाल देंगे तो फिर पता है क्या होगा, जैसे ही आप चावल डाल के इसको मिक्सिंग करेंगे तो सारा पानी शीरा ऊपर आ जाएगा। और उसी पानी के अंदर उसी शीरे में अगर आप चावलों को पकाएंगे, दम देंगे, फिर क्या होगा कि आपके चावल कड़क हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जर्दा नरम बने तो फिर आपने शीरे को थिक ज़रा अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, और इसकी आप तार भी बना के देख सकते हैं, या वैसे ही अंदाजे से भी आपको पता चल जाएगा जब इस तरह की थिकनेस आ जाए, क्योंकि तार बनाने में ना फिर आपके हाथ जलेंगे, क्योंकि इस वक्त शीरा थिक भी ज़्यादा है और गर्म भी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से शीरा हमारा तकरीबन परफेक्ट बन चुका है। चावल उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। चावल डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देनी है। और ये भी आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपके जर्दे के अंदर कलर ज़्यादा फेल से क्यों जाता है, एक परफेक्ट कलर क्यों नहीं आता है। ठीक है, आपने मेरे साथ ही रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अच्छे तरीके से आपने चावलों को मिक्स कर देना है, यानी कि शीरे के अंदर अच्छी तरीके से चावल डूब जाएं। देख रहे हैं ना, शीरा ज़्यादा ऊपर नहीं आया।
तो फ़ौरन से ही आपने इसको लगा देना है दम पे, कवर कर देना है। और ज़र्दा अगर आप नरम बनाना चाहते हैं ना, तो इसको दम आपने 1 घंटा या 1 घंटे से भी 10-15 मिनट ज़्यादा दम पे लगाना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ कवर। 1 घंटे तक हम इसको दम पे लगाएंगे, 5-7 मिनट ऊपर ही कर देंगे। और 1 घंटे तक जब आप इतना लंबा दम देते हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपने ना इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी आंच तेज़ होगी ना 1 घंटे में, तो ये नीचे से जल जाएंगे चावल आपके। तो एहतियातन आपने तवा रख के 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। चलें दोस्तों, तकरीबन 1 घंटा इसको मैंने रखा है दम पे, कवर अभी मैं हटा रहा हूँ। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर कलर शामिल करने हैं। 4 कलर में शामिल करूंगा, रेड, ग्रीन, येलो और पिंक, ठीक है। ये मेरे पास पाउडर फॉर्म के कलर थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर हल कर लिया है। अगर पाउडर फॉर्म के फूड कलर हो तो थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर कलर को हल करके इस तरीके से लगा दें। और दम लगाने से पहले आपने कलर नहीं डालना। अगर दम लगाने से पहले कलर डाल देंगे तो पूरे जर्दे के अंदर ना कलर ही कलर हो जाएगा और सारे चावलों के ऊपर कलर आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन वाला कलर भी पाउडर फॉर्म में था, तो उसको भी मैंने पानी में हल कर लिया है। जो येलो वाला कलर है ये इस तरह का है लिक्विड, तो थोड़ा सा ये भी डाल देंगे। कलर कोशिश किया करेंगे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। और छोटी सी बोतल के अंदर ये पिंक कलर है, तो कुछ ड्रॉप पिंक कलर के भी मैं डाल देता हूँ। और कलर डालने के बाद अब जो मेवा जात आपने इसके ऊपर डाले हैं ना, वो अभी आपने डाल देने हैं। दम से पहले मेवा जात भी नहीं डालने, क्योंकि अगर खोया आप दम से पहले डाल देंगे तो ब्लैक पड़ जाएगा सारा खोया। ये छोटी वाली चमचम है, रंगीन चमचम, 200-300 ग्राम आप डाल लें। थोड़े से इसके ऊपर आप कोकोनट कटिंग करके डाल लें, थोड़े से बादाम इसकी स्किन को रिमूव करके। ड्राई फ्रूट देखिए आपके ऊपर है, जितने कम ज़्यादा डालना चाहें इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। 200 ग्राम आपने इसके ऊपर खोया डाल देना है। 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक खोया मावा आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। खोया किस तरीके से घर में बनाया जाता है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो मेरी वीडियो देख के बना सकते हैं, अदरवाइज खोया मार्केट के अंदर भी मिल जाता है। 5 मिनट के लिए दोबारा से इसको मैंने कवर कर दिया है। तमाम चीज़ें डालने के बाद 5 मिनट कवर करके अभी कवर इसका मैंने हटा दिया है। अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें कैसे खिले खिले चावल, कलरफुल, ज़बरदस्त। और यकीन करें अगर इस तरीके से आप जर्दा मतंजन बनाते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट नरम बनेगा। और आप साथ में केवड़े का एसेंस का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने किया है, पूरे घर में आपकी खुशबू फैल जाएगी, इस बात की गारंटी है। और इस तरीके से आप बनाएंगे, नाप तोल के बनाएंगे। खासकर चीनी आपने किसी भी एक कप से, गिलास से नाप लेनी है, और उसी गिलास से आपने चावल भी नापने हैं, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर दोस्तों आप चीज़ों का नाप तोल सही रखेंगे ना, तो इस बात की गारंटी है कि आपका जर्दा मतंजन बहुत ही परफेक्ट बनेगा और खुशबूदार बनेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब भी आपका दिल कर रहा हो मतंजन बनाने का, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।